गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखेंगे हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज ये 12th चैप्टर है, जंतु विज्ञान और उनकी शाखाएं, ब्रांच ऑफ जूलॉजी। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 37 क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं 37 क्वेश्चन को। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाएगी? डर्मेटोलॉजी कहलाएगी। ऑप्शन डी, डर्मेटोलॉजी कहलाएगी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, इम्यूनियोलॉजी में किया जाता है। इम्यूनियोलॉजी में। पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटेमोलॉजी कहते हैं। कीट पतंगों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। घाव का अध्ययन कहलाता है, घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रेमेटोलॉजी कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ओकेनोलॉजी कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है, कवच का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी कहलाता है, कॉन्कोलॉजी कहलाता है। वंशागति के नियमों का अध्ययन को कहते हैं, वंशागति के नियमों का अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी कहते हैं। मनुष्यों के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स कहलाता है। अगला देखेंगे। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं, जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसको कहेंगे यूजेनिक्स, कहेंगे यूजेनिक्स। अगला देखते हैं। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटेमोलॉजी कहलाती है, एंटेमोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी कहलाएगा, इक्थियोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जेनेटिक्स कहलाएगा। ऑप्शन डी। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाएगा। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है जियोग्राफी कहलाता है। मधुमक्खी का पालन कहलाता है, मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25। रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर कहलाएगा। उत्तकों की रचना के अध्ययन संबंधित विज्ञान कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी से स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी संबंधित है, वृत्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए
पीडी पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित हैं? पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स संबंधित हैं, शिशु रोग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? अनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। ऑप्शन डी। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ये कैंसर का अध्ययन है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी किससे संबंधित है? अनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो अनुवांशिकता से संबंधित है। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए सॉरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। क्या बोल, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला देखिए, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। सीरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? इकोलॉजी का किससे संबंध है? शारीरिक संरचना और वातावरण से। एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? एरेनियोलॉजी जो है मकरों का अध्ययन होता है, मकरों का अध्ययन होता है। ऑप्शन बी। चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।